चलिए अब महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की खबर देखते हैं, जिसमें समझौते का वेटिंग पीरियड बढ़ता ही जा रहा है। ना एमवीए का संकट खत्म हो रहा है और ना महायुति आखिरी समझौते पर पहुंच पाई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में कई बयान आए हैं और कई दावे हुए हैं। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता तो मुंबई में ही समझौते को आखिरी रूप देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को दिल्ली से मुंबई तक समझौते के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। एमवीए में जिन सीटों पर विवाद है उसके लिए बात करने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट को दी गई है। बाला साहेब थोराट ने आज खुद इस बात की तस्दीक कर दी। फिलहाल 3 मोर्चों पर उन्हें काम करना पड़ रहा है, जिसमें पहला मोर्चा शिवसेना यूबीटी है, जिसके लिए वो लगातार मातोश्री के संपर्क में है। दूसरा मोर्चा अबू आजमी की धमकी है, जिसमें अबू आजमी ने कल धमकी दी कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और तीसरे मोर्चे में शरद पवार से समझौते पर आखिरी बातचीत करनी है। इन 3 जिम्मेदारियों के साथ बाला साहेब थोराट ने आज यह भी क्लियर किया कि राहुल गांधी नाराज नहीं है। दरअसल कल कुछ जगहों पर ऐसी खबरें चल रही थी कि सीट समझौते पर राहुल गांधी बैठक में नाराज हो गए थे, जिस पर आज थोराट ने सफाई दी। हालांकि इन अपडेट्स के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भरोसे वाली और कटाक्ष वाली दोनों तरह की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि आज फाइनल समझौता हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ी थी, क्या हुआ, कौन कितने पानी में है, सबको पता है। तीन पार्टियां प्रमुख और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। दोस्तों के साथ गद्दारी करना, दोस्तों के साथ बेवफाई करना, ये उबाटा सेना का रवैया रहा है, हमने उसको भुगता है। अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी भुगत रही है। जहाँ कांग्रेस 100 से भी ऊपर सीटें जीतने की, लड़ने की उनकी अपने दावे थे, आज 90 पे आए हैं। In a democratic setup, little bit different voices will be there. You have to understand that. But we have a common goal. Mahavikas Aghadi will fight and win the election. Differences there are, we will settle it. वो जो समझौते के आंकड़े दे रहे हैं 85 तीनों को, और कहते 270 सीट का बंटवारा हो गया। का पूरा एमवीए का बंटवारा होकर चुनाव के परिणाम के बाद तीतर बीतर हो जाएंगे। और इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दूसरी सूची में कुल 22 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पहली सूची में 99 कैंडिडेट घोषित किए थे। ऐसे में बीजेपी ने अब 121 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।